हमने देख लिया। अ, अगर हमें कोई डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का पीरियोडिसिटी देखनी है, किसी भी डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की अगर हमें चेक करनी है कि उसकी कि वो पीरियोडिक है या नहीं है, तो ये वाले क्या बोलते हैं मेथड्स अप्लाई होंगे, ठीक है? ये वाले मेथड्स टू जो मेथड्स हमने कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल के केस में देखे थे टू चेक द पीरियोडिसिटी इन कंटीन्यूअस टाइम पीरियोडिक सिग्नल्स, तो वैसे ही यहाँ पर भी वही वाले मेथड यूज किए जाएंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की पीरियोडिसिटी चेक करने के लिए। और यहाँ पे हमने फिर फंडामेंटल पीरियड निकाला डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का, है ना? वो ये था डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक। इसको हम क्या बोलते हैं? ये साइनसोइडल सिग्नल है, क्योंकि यहाँ पे कॉस आया हुआ है इसलिए। अगर यहाँ पे साइन होता अगर यहाँ पे साइन होता तो तब भी ये साइनसोइडल सिग्नल होता, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम बोल देंगे डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल पीरियोडिक, क्योंकि ये पीरियोडिक है। ये जो सिग्नल ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल ये पीरियोडिक है ना? डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल जो है ये पीरियोडिक है, इसलिए हम इसको बोल देंगे डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल हो जाएगा ये, ठीक है? ठीक है, ये हो जाएगा। इस केस में ये जो डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है, इसका जो ओमेगा नॉट क्या था? वो ओमेगा नॉट था ये पाई बाय 6। ये लिखा ना मैंने पाई बाय 6 ओमेगा नॉट है, यही ओमेगा नॉट है यहाँ पे भी, ठीक है? पाई बाय 6। तो मैंने आपको पहले बताया था कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल डिस्क्रीट टाइम के अंदर ये जो साइनसॉइडल सिग्नल्स होते हैं जैसे कि cos ओमेगा नॉट टी एन sin ओमेगा नॉट एन, तो ये भी cos ओमेगा नॉट एन की फॉर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है? ये मैंने बताया था आपको, ठीक है? cos ओमेगा नॉट एन की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये जो cos ओमेगा नॉट एन sin ओमेगा नॉट एन होते हैं, ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल्स, ये पीरियोडिक होते हैं ओमेगा नॉट की कुछ वैल्यूज पे बस, ठीक है? कुछ वैल्यूज पे। सो दे आर नॉट पीरियोडिक। सो दीज सिग्नल्स, ये तीनों, है ना? e की पावर j ओमेगा नॉट n cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n, ये तीनों ओमेगा नॉट की सभी वैल्यूज पे पीरियोडिक नहीं होते हैं। बट हमने कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर देखा था कि जो ये e टू द पावर j ओमेगा नॉट t, इसे हम क्या बोलते थे? नाम क्या था इसका? कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, है ना? cos ओमेगा नॉट t sin ओमेगा नॉट t, इन तीनों का, है ना? इन तीनों का ये तीनों जो है, मैंने आपको बताया भी है, ये पीरियोडिक होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट की सभी वैल्यूज पे ये पीरियोडिक होते हैं तीनों। ये मैंने आपको बताया कई बार, है ना? यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। और ये भी आपको बताया मैंने कि ये तीनों की प्रॉपर्टीज जो है सेम होती हैं। कोई एक सिग्नल का अगर एक सिग्नल के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, तो वो सेम चीज इन दोनों पे भी एप्लीकेबल होगी। या इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि इन तीनों में से किसी एक के बारे में जो भी कुछ हम पढ़ेंगे, है ना? फंडामेंटल पीरियड पढ़ेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ पीरियड्स, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड जो होता है वो पीरियड्स, और उन पीरियड्स की फ्रीक्वेंसीज, तो वो सब किसी एक के लिए अगर पढ़ेंगे वो तीनों के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इन तीनों का ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल पीरियड और वैल्यू ऑफ पीरियड्स, जो कि इंटीग्रल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल पीरियड होता है, और इन सभी पीरियड्स का फ्रीक्वेंसीज वो इन तीनों का सेम होता है। तो सेम यही चीज इनमें भी होती है। ए की पावर जी ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन और साइन ओमेगा नॉट एन में भी किसी एक के बारे में पढ़ लेंगे तो वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी दोनों के लिए। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया। और बाकी हमने देखा था कि ये जो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर हम जो फंडामेंटल पीरियड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बाकी जो पीरियड्स होते हैं उसके फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम उसी तरह से डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर भी होता है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है? जैसा इसमें है वैसा इसमें भी होता है। और फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की जो है ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल पीरियोडिक सिग्नल है, इसकी हमने फंडामेंटल पीरियड निकाल लिया और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी निकाल लिया, ठीक है?
तो अब हम देखेंगे कि ये जो e की पावर j ओमेगा नॉट n cos ओमेगा नॉट n और ये sin ओमेगा नॉट n जो है ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, ये ओमेगा नॉट की कौन सी वैल्यूज पे है ना, किस वैल्यूज पे पीरियड होंगे, पीरियोडिक होंगे, ये देखेंगे। ठीक है, कौन सी वैल्यूज पे पीरियोडिक होंगे। और ये जो फंडामेंटल पीरियड होता है ये होता है सैंपल्स। ठीक है, सैंपल्स की टर्म में होगा ये। जैसे कि यहाँ पे 12 आया है फंडामेंटल पीरियड, तो उसका मतलब 12 सैंपल्स, मतलब कि 12 नंबर ऑफ सैंपल्स है उस साइकिल के अंदर, ये था। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है पीरियोडिक डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल अगर हमारा y ऑफ n है और इसका फंडामेंटल पीरियड सपोज मान लीजिए n नॉट है, तो ये n नॉट की जो n नॉट जो है ये किस टर्म्स में होगा, है ना, किस टर्म्स में होगा, ये यही n नॉट जो है ये सैंपल्स, नंबर ऑफ सैंपल्स की टर्म्स में होगा, जैसे कि यहाँ पे है 12। ठीक है, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसके टर्म्स में है, रेडियन पर सैंपल्स। तो यहाँ पर भी वही है। ठीक है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी ये रेडियन पर सैंपल्स में होगी। और ये जितने भी पीरियड्स आए हैं इसके अंदर, पीरियड्स ट्वाइस ऑफ एन नॉट, 3 टाइम्स एन नॉट, 4 टाइम्स एन नॉट, अप टू k टाइम्स एन नॉट। तो ये जो पीरियड्स का जो इन पीरियड्स की जो ये होंगी, ये किस टर्म्स में होंगी, ये भी नंबर ऑफ सैंपल्स के टर्म्स में होंगी। मतलब कि ये जो है नंबर ऑफ सैंपल्स है, एन नॉट नंबर ऑफ सैंपल जो है वो फंडामेंटल पीरियड है इसका, सपोज y ऑफ n का, सपोज तो 2 इंटू एन नॉट, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल्स इंटू बाई 2, तो इतना नंबर ऑफ सैंपल्स हो जाएगा, ये भी एक पीरियड हो गया y ऑफ n का। तो एन नॉट जो नंबर ऑफ सैंपल्स है मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी पीरियड है। ठीक है, ये भी हो गया 3 इंटू एन नॉट सैंपल्स, ये भी पीरियड हो गया y ऑफ n का। ऐसे करते 4 एन नॉट भी हो गया पीरियड इसका y ऑफ n का, जो कि सैंपल्स की टर्म्स में आएगा। ठीक है, सैंपल्स की टर्म्स में 4 इंटू नंबर ऑफ सैंपल्स, तो ये 4 एन नॉट नंबर ऑफ सैंपल्स हो जाएगा, ये भी जो है पीरियड होगा, 4 एन नॉट भी जो है पीरियड होगा y ऑफ n का। ऐसे करते करते k ऑफ एन नॉट ये भी पीरियड है y ऑफ एन नॉट का, y ऑफ n का सॉरी। ठीक है, ये भी पीरियड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे e की पावर जी ओमेगा नॉट n, cos ओमेगा नॉट n और sin ओमेगा नॉट n, ये जो है ये तीनों ये पीरियोडिक होंगे ओमेगा नॉट की किस वैल्यूज के ऊपर। क्योंकि हमारा जो मेन डिस्कशन जो चल रहा है ये वाला, ये चल रहा है इस वाले का जी ओमेगा नॉट एन नॉट का। इसलिए हमको ये जो जी ओमेगा नॉट एन नॉट है इसका हमको देखना पड़ेगा कि ये पीरियोडिक कब होंगे, कौन सी ओमेगा नॉट की वैल्यू पे पीरियोडिक होगा। और जी ओमेगा नॉट एन के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो वही चीज cos ओमेगा नॉट एन, cos ओमेगा नॉट एन और sin ओमेगा नॉट एन नॉट ओमेगा नॉट एन पे भी एप्लीकेबल होगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये तीनों जो आप पढ़ लोगे, इन तीनों में से कोई एक पढ़ लोगे तो बाकी दो के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। क्या चीज, फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल पीरियड्स, सॉरी वैल्यू ऑफ पीरियड्स और इन पीरियड्स की फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो वो भी जो है दो बाकी दोनों पे एप्लीकेबल होगी। तो हम ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं और ये भी देखेंगे। ठीक है, ये भी cos ओमेगा नॉट n, cos ओमेगा नॉट n, cos sin ओमेगा नॉट n और e टू द पावर j ओमेगा नॉट n, ये भी हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखेंगे क्योंकि हम मेन चीज क्या पढ़ रहे हैं, ये वाले टॉपिक के अंदर जो डिस्कशन है हमारा, इस डिस्कशन में हम पढ़ रहे हैं ये e की पावर j ओमेगा नॉट n, है ना, ये पढ़ रहे हैं जो कि डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल है ना, यही है। तो अब क्योंकि e की पावर j ओमेगा नॉट t जो कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल था ये, और ये साइनसॉइडल सिग्नल जो थे ये cos ओमेगा नॉट t और sin ओमेगा नॉट t, ये पीरियोडिक थे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। तो उसी तरह से जो j e की पावर j ओमेगा नॉट n है, जो दिखने में सेम e की पावर j ओमेगा नॉट t के जैसा ही लग रहा है, बस अंतर ये है कि यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम के अंदर यहाँ पे n है और कंटिन्यूस टाइम यहाँ पे t है। और यहाँ पे साइनसॉइडल जो सिग्नल्स है इसके अंदर जो cos ओमेगा नॉट यहाँ पे n है, यहाँ पे t है, और यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम में यहाँ पे n है, यहाँ पे कंटिन्यूस टाइम में यहाँ पे t है। अंतर ये है। ठीक है, बाकी दिखने में तो ये तीनों और ये तीनों सेम लग रहे हैं, ये तीनों और ये तीनों सेम लग रहे हैं दिखने में, बट इनकी ये ना अंतर इनमें इन तीनों में और इन तीनों में ये है कि ये पीरियोडिक है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, और ये जो डिस्क्रीट टाइम का जो है ये तीनों ये पीरियोडिक है फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। ठीक है, तो वही हम देखेंगे अब ये किस ओमेगा नॉट की किस वैल्यू पे ये तीनों
पीरियोडिक होंगे और कहाँ किस ओमेगा नॉट की कौन सी वैल्यू पे पीरियोडिक नहीं होंगे, ये अब हम देखेंगे। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ पे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये पूरा यहाँ से रब कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से रब कर दूंगा, यहाँ से रब कर दूंगा, और इसको भी मैं रब कर दूंगा, ठीक है। इसको मैं जरा रहने दूंगा कुछ समय के लिए। तो अब हम देखते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन और साइन ओमेगा नॉट एन। अच्छा, इनके नाम क्या क्या थे, नाम देख रहे थे इनके क्या क्या नाम थे। ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन को हम क्या कहते थे, ये कहते थे डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ठीक है। इसको इसको हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये कॉस के अंदर है तो इसको हम बोलते हैं साइनसॉइडल। साइनसॉइडल से पहले क्या लिखना पड़ेगा, ये डिस्क्रीट टाइम है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एन है इंडिपेंडेंट, तो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल। और यहाँ पे क्या है, साइन है, साइन भी क्या होता है, साइनसॉइडल होता है। तो इसको भी हम यही बोलेंगे, साइन ओमेगा नॉट एन जो होगा, साइन ओमेगा नॉट एन, ये भी डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल होगा। कॉस ओमेगा नॉट एन, ये भी डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल होगा, ठीक है। तो ये तो नाम हो गए इन तीनों के। और ये तीनों जो हैं, इन तीनों का जो फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और जो पीरियड्स की वैल्यू होंगी, पीरियड्स, है ना, और इन पीरियड्स की जो फ्रीक्वेंसीज होंगी, वो सब जो है वो इन तीनों की सेम होंगी, ठीक है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इन तीनों की प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, और किसी एक को अगर हम पढ़ेंगे तो वो बाकी दोनों पे भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे कि किसी एक का फंडामेंटल पीरियड पढ़ेंगे वो बाकी दो के फंडामेंटल पीरियड होंगे होगा, किसी एक का अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ेंगे वो बाकी बाकी का जो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी वही होगा, है ना। तो इसको मैं जरा रब कर देता हूँ। कंटिन्यूस टाइम के अंदर हमने पढ़ा था कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल जो था, एक सेकंड, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इन कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, है ना, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, है ना। ये जो था, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर इसका पीरियड, फंडामेंटल पीरियड अगर इसका टी नॉट है, फंडामेंटल पीरियड नहीं, इसका कोई सा भी पीरियड, ठीक है। सपोज जैसे कि यहाँ पे टी नॉट ये फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है। टू ट्वाइस ऑफ टी नॉट ये भी ये पीरियड होगा, थ्री टाइम्स टी नॉट ये भी पीरियड होगा, ऐसे करते करते एन टाइम्स टी नॉट ये भी पीरियड होता है, ठीक है। तो इसका मान लीजिए कोई पीरियड है इसका, ठीक है, पीरियड कोई सा भी है, तो हम, और ये जो है इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है, ठीक है, एक्स ऑफ टी। सपोज इसका कोई पीरियड है यहाँ पे, ठीक है, पीरियड की वैल्यू है वो टी है, ठीक है, टी टी है वो पीरियड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ टी इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस बिग टी। बिग टी क्या है, पीरियड है, ठीक है, इसका एक्स ऑफ टी का मतलब ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी का पीरियड है बिग टी। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बिग टी जो है वो फंडामेंटल पीरियड है, या ये वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड है, या कौन सा ऐसे ऐसे पीरियड है। हम बस ये कह रहे हैं कि इन सब में से, इन सभी फंडामेंटल पीरियड या पीरियड्स की जो वैल्यूज है ना, इनमें से कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। ये तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि अगर ये बिग टी जो है फंडामेंटल पीरियड होगा, या ये बाकी के ये जो पीरियड्स हैं ये होंगे टू टी नॉट, थ्री टी नॉट वगैरह वगैरह, तो हम एक्स ऑफ टी को कैसे लिखेंगे, एक्स ऑफ टी प्लस दिस। तो ऐसे हमने यहाँ पे भी लिखा है। तो उस तरह से हम क्या कर देंगे कि एक्स ऑफ टी क्या है, ई की पावर जे ओमेगा नॉट टी, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट टी, एक्स ऑफ टी अगर एक्स ऑफ स्मॉल टी प्लस बिग टी है, तो इसको क्या होना पड़ेगा फिर, दिस शुड बी इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट स्मॉल टी प्लस बिग टी। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे का जो ऊपर के जो पावर्स है वो मतलब कि सेपरेट हो जाएंगे, और नीचे जो है वो क्या बचेगा, सिंपल मैथमेटिक्स, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट स्मॉल टी इंटू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट बिग टी, ठीक है, ये होगा। तो इसके इक्वल होना है, ठीक है, इसको इसके इक्वल होना है। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो उस समय भी हमने
ये किया था, ठीक है, उस टाइम पे भी। है ना? तो e की पावर j ओमेगा नॉट t को इसके इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? e टू द पावर j ओमेगा नॉट बिग T को 1 होना होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फिर e की पावर j ओमेगा नॉट बिग T शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है? और ये कॉम्प्लेक्स सिग्नल है, यूलर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है e की पावर j ओमेगा नॉट t को। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ कॉम्प्लेक्स में रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर। cos ओमेगा नॉट बिग T प्लस j sin ओमेगा नॉट बिग T इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है। यहाँ पे ओमेगा नॉट टी था तो इसलिए यहाँ पे cos ओमेगा नॉट टी sin ओमेगा ओमेगा नॉट टी, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ओमेगा नॉट बिग टी था। तो ये 1 कब होगा? है ना? ये 1 कब होगा? जब इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि ये 1 जो है यहाँ पे वैल्यू, ये रियल पार्ट, रियल वैल्यू है 1। तो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है उसको तो 0 होना पड़ेगा, और ये जो रियल पार्ट है इसको होना पड़ेगा 1 प्लस 1, ठीक है? प्लस 1। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? ओमेगा नॉट बिग टी की जो वैल्यू है, उसके लिए ओमेगा नॉट बिग टी की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 2 पाई इंटू बाय स्मॉल एम, ठीक है? यहाँ पे स्मॉल एम, ये बताया था मैंने आपको पहले। पहले शायद मैंने यहाँ पे स्मॉल एम के बदले स्मॉल एन लिखा था, यहाँ पे स्मॉल एन, है ना? जब मैं कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के बारे में जब बता रहा था ना उस टाइम पे आपको, इसके पीरियड के बारे में, तब मैं यहाँ पे स्मॉल एम के बदले शायद स्मॉल एन लिखा था। बट यहाँ पे अब स्मॉल एम लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में पढ़ रहे हैं, और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है पहले से ही स्मॉल एन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं स्मॉल एन लिख दूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है? इसलिए यहाँ पे मैं अब स्मॉल एम लिख रहा हूँ। स्मॉल एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक, ठीक है? प्लस माइनस इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल एम की वैल्यू, तब जाके ओमेगा नॉट टी, ठीक है? तब जाके ओमेगा नॉट टी, वो ओमेगा नॉट टी के थ्रू जो है वो ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और फिर ये e की पावर j ओमेगा नॉट टी जो है वो क्या बोलते हैं, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है? इसके इक्वल होने का मतलब ये है कि बिग टी जो है वो, ये वाला जो रिलेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है? इस रिलेशन को हमको सेटिस्फाई करना है ना। क्यों? क्योंकि बिग टी जो है वो पीरियड है इसका e की पावर j ओमेगा नॉट टी का, जो कि x ऑफ t है। तो x ऑफ t शुड बी इक्वल टू x ऑफ स्मॉल t प्लस बिग टी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, तो इसको इसके इक्वल होना चाहिए। ये इसके इक्वल कब होगा? जब ये 1 होगा, ये 1 होगा। ये 1 कब होगा? तब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये 1 कर देंगे। उसके लिए फिर रियल पार्ट जो है वो 1 होना पड़ेगा प्लस 1, और इमेजिनरी पार्ट को 0 होना पड़ेगा। तो ये तभी पॉसिबल है, ठीक है? तो इसका मतलब बिग टी जो है वो पीरियड हो जाएगा, ठीक है? हमने क्या बोला था? डेफिनेशन दी थी हमने कि डेफिनेशन दी थी, फंडामेंटल पीरियड जो होता है हमारा डिस्क्रीट टाइम के अंदर या कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर, मतलब डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल होगा या कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल होगा, तो उन दोनों में फंडामेंटल पीरियड तो होगा जरूर, तभी तो वो पीरियोडिक है। डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल या कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल। तो फंडामेंटल पीरियड का डेफिनेशन क्या होती थी? स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू वैल्यू ऑफ टाइम इंटरवल या स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सैंपल्स इन रिपीटिंग साइकिल्स, ठीक है? इन रिपीटिंग साइकिल्स, ठीक है? टाइम इंटरवल कब बोलता है? जब हम कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल होता है हमारा, जब, ठीक है? नंबर ऑफ सैंपल्स कब बोलते हैं? जब डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल होता है तब, ठीक है? तब। तो ये होती है डेफिनेशन फंडामेंटल पीरियड की, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल में।
तो ये तो हम कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल था हमारा ये ई की पावर जी ओमेगा नॉट टी, जो कि पीरियोडिक होता है, ठीक है। और इसके अंदर है ना, इसके अंदर आप ओमेगा नॉट की वैल्यू कुछ भी लिख दो, कुछ भी, ये तब भी पीरियोडिक होगा, ठीक है, ऑलवेज पीरियोडिक। यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट टी, है ना, या cos ओमेगा नॉट टी या sin ओमेगा नॉट टी आर ऑलवेज पीरियोडिक फॉर एनी वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। यही बताया था मैंने, ठीक है। तो उसी तरह से अब हम इसको देखते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल को। सपोज ये जो सिग्नल है ई की पावर जी ओमेगा नॉट टी, ओमेगा नॉट एन सॉरी, ये रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इस फंक्शन से, y ऑफ n से, y ऑफ n इज इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट n, ठीक है, ओमेगा नॉट n। और ये जो टी यहाँ पे टी होता है ना, पीरियड टी, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल, कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक सिग्नल का जो पीरियड होगा टी, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिग टी, ये पीरियड कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है, या तो ये वाला पीरियड भी हो सकता है, या ये वाला पीरियड भी, या बाकी के पीरियड भी हो सकता है। इसको, ये होता है सेकंड्स के अंदर, ठीक है, इन सेकंड्स, ये टाइम है ना, टाइम होता है एक तरीके से। तो अब हम देख रहे हैं डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का। सपोज y ऑफ n से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ठीक है, ये इसको किया हुआ रिप्रेजेंट। सपोज ये पीरियोडिक है, ठीक है, सपोज ये पीरियोडिक है, और ये पीरियोडिक है, ठीक है। ये ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन है, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं पीरियोडिसिटी, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया है सपोज y ऑफ n से। और सपोज ये पीरियोडिक है ये, ठीक है, ये जो है पीरियोडिक है ये सिग्नल, ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पीरियोडिक है सपोज। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर जो है ये एप्लीकेबल होगा, ये वाला रिलेशन यहाँ पे लिखा है ना मैंने, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल अगर होगा, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल होगा, अगर कोई डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक होगा अगर सिग्नल, तो उस केस में फंडामेंटल पीरियड तो आएगा आएगा एन नॉट, जो कि सैंपल्स की टर्म्स में होता है, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स की टर्म्स में होता है। और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी होगा 2 पाई अपॉन एन नॉट, जो कि रेडियंस पर सैंपल्स में होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो वाई ऑफ एन का रिलेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम रिलेशन लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी वाई ऑफ एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन स्मॉल एन प्लस बिग एन नॉट। बिग एन नॉट क्या है, ये है फंडामेंटल पीरियड। ये भी लिख सकते हैं वाई ऑफ एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन स्मॉल एन प्लस 2 टाइम्स एन नॉट, जैसे यहाँ पे था कंटिन्यूस टाइम में, वैसे यहाँ पर भी है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल में भी है। तो सपोज बिग एन है, ठीक है, बिग एन, इसका जो पीरियड है ना, पीरियड, इसका जो पीरियड है, बिग एन है, ठीक है, बिग एन। पीरियड का मतलब क्या है, बिग एन का मतलब कि इसका जो ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन जो है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल हो जाएगा, इसका नाम है ना, इसका नाम हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, जैसे वहां लिखा हो ना, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल पीरियड सिग्नल है ये। बट यहाँ पे हमने बोला है कि ये जो सिग्नल है ये वाला ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन इज इक्वल टू वाई ऑफ एन, ये पीरियोडिक है, ठीक है, मैंने ये बोल दिया पीरियोडिक है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम के और कॉम्प्लेक्स के बीच में पीरियोडिक लिखना पड़ेगा। तो इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, वो मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। और सपोज करिए कि इसका पीरियड जो है वो बिग एन है, सपोज पीरियड इसका बिग एन है, मतलब बिग एन जो है इसका फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है ना, जो एन नॉट है, 2 टाइम्स फंडामेंटल पीरियड, ये भी पीरियड है, ये भी हो सकता है बिग एन। बिग एन जो है वो 3 टाइम्स बिग एन नॉट, ये भी पीरियड होता है, ये भी हो सकता है बिग एन। ऐसे करते करते 4 टाइम्स बिग एन नॉट, ये भी हो सकता है एन का जो वैल्यू है बिग एन का, है ना, क्योंकि ठीक है, तो ये हो सकते हैं। तो इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है बिग एन की, तो बिग एन की कोई सी भी वैल्यू हो इनमें से, लेकिन जो रिलेशन जो होगा ना इसके अंदर, हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वाई ऑफ एन को इन टर्म्स ऑफ बिग एन, वाई ऑफ एन
इज इक्वल टू y ऑफ स्मॉल n प्लस बिग एन, क्योंकि बिग एन जो है वो एन नॉट भी हो सकता है, 2 टाइम्स एन नॉट भी हो सकता है, 3 टाइम्स एन नॉट भी हो सकता है, 4 टाइम्स एन नॉट भी हो सकता है, ऐसे करते करते हो सकता है। तो बिग एन की वैल्यू कुछ भी हो इनमें से, जो रिलेशन जो है फॉलो कर रहा है ये वाला, यहाँ पर ऐसे रिलेशन फॉलो करेगा ये, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब y ऑफ n क्या है, e की पावर j ओमेगा नॉट n, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n इज इक्वल टू, इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, y ऑफ स्मॉल n प्लस बिग n, जहाँ पे स्मॉल n है वहां पे y ऑफ स्मॉल n स्मॉल n प्लस बिग n लिखेंगे, क्या हो जाएगा, y ऑफ j ओमेगा नॉट स्मॉल n प्लस बिग n, ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको इसके इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, इस रिलेशन को इसके रिलेशन के इक्वल होना पड़ेगा, तभी ये बिग एन जो है इस y ऑफ n का पीरियड होगा, पीरियड। और हमने बोला कि y ऑफ n जो है ये पीरियोडिक है, तो ये n इस y ऑफ n का पीरियड होगा, ये n बिग n। तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, e की पावर j ओमेगा नॉट स्मॉल n इंटू e टू द पावर j ओमेगा नॉट बिग n, ठीक है। तो अगर इसको, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बोला था कंटिन्यूस टाइम पीरियोडिक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल के अंदर e की पावर j ओमेगा नॉट t शुड बी इक्वल टू दिस, मतलब कि दिस, इसके लिए क्या होना पड़ेगा, e की पावर j ओमेगा नॉट बिग t को 1 होना पड़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है, इसको जो है इसके इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है, इसके इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन इसके इक्वल तब होगा जब ये 1 होगा, e की पावर j ओमेगा नॉट बिग n 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं e टू द पावर j ओमेगा नॉट बिग n जो है वो 1 ही होगा, ठीक है, 1 होगा। ठीक है, ये 1 होगा, ठीक है, 1 होगा। तो e की पावर j ओमेगा नॉट बिग n ये 1 होगा, ओके, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, है ना, यहाँ तक तो हो गया। अब एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ मैं, ये जो पीरियड्स होते हैं ना, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर जो फंडामेंटल पीरियड होता है बिग एन नॉट, या तो जो पीरियड्स की वैल्यू होती है 2 टाइम्स बिग एन नॉट या 3 टाइम्स बिग एन नॉट या 4 टाइम्स बिग एन नॉट, ये क्या होते हैं, किस टर्म्स में होते हैं, ये होते हैं सैंपल नंबर्स के टर्म्स में, मतलब कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, ठीक है, उस टर्म्स में होते हैं। और नंबर ऑफ सैंपल्स का मतलब क्या, इंटीजर वैल्यू होगी, ठीक है, इनकी डेसिमल में तो हो ही नहीं सकती, मतलब कि बिग एन नॉट जो है ये पीरियड होगा, ठीक है, फंडामेंटल पीरियड होगा डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का बिग एन नॉट। तो बिग एन नॉट होता क्या है, वो बताता है कि जो साइकिल जो होगा, है ना, उसमें जो नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं उस साइकिल के अंदर, जो रिपीट हो रहा है साइकिल, स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइकिल, है ना, उसमें नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं उस साइकिल के अंदर। और नंबर ऑफ सैंपल्स जो होते हैं वो डेसिमल के अंदर तो होते नहीं है, फ्रैक्शन में भी नहीं होते हैं, वो होते हैं, क्या बोलते हैं, इंटीजर वैल्यू होती है उसकी, मतलब कि 4 नंबर ऑफ सैंपल्स, 5 सैंपल्स, 6 सैंपल्स, 10 सैंपल्स, 100 सैंपल्स, 1000 सैंपल्स, सॉरी सॉरी 1000 सैंपल्स, ठीक है। तो इसके टर्म्स में होती है बिग एन नॉट की वैल्यू जो होती है फंडामेंटल पीरियड ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। तो अब इसका मतलब बिग एन नॉट जो है ये ऑलवेज इंटीजर होता है, तो 2 टाइम्स बिग एन नॉट ये भी इंटीजर होगा, 3 टाइम्स बिग एन नॉट ये भी इंटीजर होगा, 4 टाइम्स बिग एन नॉट ये भी इंटीजर होगा, ऐसे करते करते ये जितनी भी पीरियड्स की जो वैल्यू होगी ये भी इंटीजर में होती है वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बिग एन की जो वैल्यू है ये, है ना, ये पीरियड जो है इसका वाई ऑफ एन का पीरियोडिक सिग्नल का, ये भी इंटीजर में ही होगा, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सैंपल्स होगा, ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल्स बता रहा है एक तरीके से बिग एन इन स्मॉलेस्ट पॉसिबल साइकिल जो रिपीट हो रही है इस डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के अंदर। जैसे मैंने पहले आपको बताया था ना, इससे पिछली डिस्कशन में जब बना के दिखाया था मैंने, तो उसके अंदर वैसे ही। तो e टू द पावर जी ओमेगा नॉट n शुड बी इक्वल टू 1। अब ये जो सिग्नल है, सॉरी ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, यूलर्स फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे यूलर्स फॉर्म को रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था, उसी तरह से इसको भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ ओमेगा नॉट बिग एन प्लस जे साइन ऑफ ओमेगा नॉट बिग एन इज इक्वल टू +1, ये 1 है, मतलब +1 है, ठीक है। तो इसको 1 होने के लिए क्या होना पड़ेगा,
राइट हैंड साइड पे 1 वैल्यू है, ओनली 1, मतलब रियल वैल्यू है, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 है यहाँ पे, ठीक है, राइट हैंड साइड पे। तो इसका मतलब ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसको 0 होना पड़ेगा, ये वाला, इसको 0 होना पड़ेगा, और इसको क्या होना पड़ेगा, रियल पार्ट को 1 प्लस 1, ठीक है। तो ये कंडीशन कब फुलफिल होगी, ये कंडीशन तभी फुलफिल होगी जब ओमेगा नॉट एन की वैल्यू, ओमेगा नॉट बिग एन की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स स्मॉल एम होगी, ठीक है, 2 टाइम्स स्मॉल एम होगी, तभी ये एक्सप्रेशन प्लस 1 होगा। जब ये एक्सप्रेशन प्लस 1 होगा तो ये 1 होगा प्लस 1, ये प्लस 1 होगा, तो ये जो पूरा जो पार्ट है ये क्या होगा, e टू द पावर j ओमेगा नॉट n। और ये तभी होगा जब हमने माना है सपोज पीरियड इज इक्वल टू बिग एन इसका, तो ये होगा, ठीक है, यहां तक तो आ गया। अब इस ओमेगा नॉट को, सॉरी इस बिग एन को, है ना, इस बिग एन को आप नीचे लेकर आ जाओ, ठीक है, नीचे लेकर आ जाओ। तो अगर मैं इसको नीचे लेके आ जाऊंगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लेके आ जाऊंगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट हो जाएगा 2 पाई इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई बिग एन। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था स्मॉल एम की वैल्यू क्या है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इन्फिनिटी तक। यहाँ पर भी जो है स्मॉल एम की वैल्यू वही है, स्मॉल एम जो है इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये कुछ भी हो सकती है, ठीक है, बट इंटीजर वैल्यू होगी स्मॉल एम की जो वैल्यू है, ये याद रखना। तो अब ये एक्सप्रेशन आया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल एम अपॉन बिग एन, ठीक है, ये आया एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन आया हमारा, तो इस एक्सप्रेशन से हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है काफी, है ना। तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन हमने निकाला यहाँ से पूरे प्रोसेस से, तो इसका मतलब ये होगा कि फॉर y ऑफ n टू बी पीरियोडिक with period is equal to big N, then omega naught should be two pi multiple of rational number, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन वाली। तो उसमें कहा गया है कि फॉर वाई ऑफ एन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है ये वाला, ई टू द पावर j ओमेगा नॉट n टू बी पीरियोडिक, है ना, विद पीरियड बिग एन, यहाँ पे हमने बिग एन माना ना, पीरियड वाई ऑफ एन का पीरियड बिग एन माना मैंने। बिग एन क्या है मैं फिर से बता देता हूँ, ये फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है, या ये बाकी के जो पीरियड्स होते हैं 2 एन नॉट 3 एन नॉट 4 एन नॉट, ये भी हो सकता है, ठीक है, विद पीरियड बिग एन, देन ओमेगा नॉट शुड बी, देन ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इस पूरे प्रोसेस से हमारे पास ये आया है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई बिग एन, ठीक है। तो जैसे इस फॉर्मूले में बता रहा है वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देन ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, 2 पाई ये रहा मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, स्मॉल एम डिवाइडेड बाई बिग एन, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है ना, रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर होते हैं जैसे कि 2 है, 2 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, कैसे, 2 का मतलब क्या होता है 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 अपॉन 3, 1 डिवाइडेड बाई 4, 5 बाई 6, 8 बाई 3, है ना, 8, ये भी रैशनल नंबर है, कैसे,
8 को हम लिख सकते हैं 8/1, बात तो वही पड़ेगी। ऐसे करते-करते ये जितने भी नंबर्स होते हैं, ये सब होते हैं रैशनल नंबर्स। मतलब कि जो रैशनल नंबर्स जो होते हैं फ्रैक्शन में जो होती हैं, है ना? फ्रैक्शन में होते हैं, तो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में इंटीजर वैल्यू और डिनोमिनेटर के अंदर भी इंटीजर वैल्यू होती है। ये होते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो डेफिनेशन में लिखा है मैंने, एक सेकंड, और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो ये तो थे एग्जांपल रैशनल नंबर के, जिसमें कि हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर में भी इंटीजर होना चाहिए वैल्यू, और डिनोमिनेटर के अंदर भी इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो ये होता है रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स। और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? जो रैशनल नंबर नहीं होते, है ना? इर्रेशनल नंबर्स, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे कि इसका एग्जांपल हो सकता है यहाँ पे पाई, है ना? पाई हो सकता है। इसकी पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14159, ऐसे करते करते ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है? इस तरह से डेसिमल में वैल्यू होती है, और इस तरह से होती है वैल्यू, आगे तक चलता रहता है पाई की जो वैल्यू होती है। और इसकी वैल्यू जो है वो √2 भी हो सकती है, √3 भी हो सकती है। जैसे कि पाई है, ये इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई इज इक्वल टू 3.14159, ये चलता रहता है, ठीक है? इन्फिनिट तक चलता रहता है, तो इसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है। √2, ये भी, इसकी भी क्या हो सकती है वैल्यू? 1.414213, ये भी इन्फिनिट तक चलता रहता है ऐसे सीरीज डेसिमल के बाद। तो इसके बारे में भी कुछ एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन पता नहीं होती। √3 हो गया, √5 हो गया, √6, √4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि √4 तो 2 होता है ना, इसलिए वो तो अपने आप में इंटीजर होता है, इसलिए। √7 हो गया, √8 हो गया, ये सब जो है इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है? इर्रेशनल, ये सब होते हैं इर्रेशनल नंबर्स होते हैं ये। तो रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स में डिफरेंस देख लिया हमने, क्या होता है? तो इसका मतलब, अगर अगर डिस्क्रीट टाइम एक कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल अगर y ऑफ n ये पीरियोडिक है, तो यहाँ से ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है, जो यहाँ पे ओमेगा नॉट e की पावर के अंदर, ये ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पे ये लिखा है मैंने, फॉर y ऑफ n टू बी पीरियोडिक विथ पीरियड बिग N, यहाँ पे मैंने बोला था n, बिग N इज पीरियड ऑफ y ऑफ n, देन ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, स्मॉल m जो है वो स्मॉल m डिवाइडेड बाय बिग N, ये अपने आप में रैशनल नंबर है। अब ये रैशनल नंबर कैसे हो गया, अब ये भी बता देता हूँ मैं। स्मॉल m की जो वैल्यू होती है, स्मॉल m, है ना? स्मॉल m, ये न्यूमरेटर में जो है, न्यूमरेटर में स्मॉल m है। स्मॉल m क्या है? यहाँ पे मैंने बताया था 0 +-1 +-2 +-3, ये इन्फिनिट तक जा रहा है, ठीक है? हालांकि जीरो तो उसमें लेंगे नहीं हम, क्योंकि अगर जीरो ले लेंगे तो ये ओमेगा नॉट जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू तो कुछ दे रखी है, तो जीरो नहीं लेंगे, ठीक है? स्मॉल m के अंदर तो जीरो तो नहीं लेंगे, ठीक है? बिग N, तो ठीक है, स्मॉल m जो है ये एक इंटीजर है, ठीक है? स्मॉल m जो है इंटीजर है। बिग N, और ये स्मॉल m की जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है? बिग N की जो वैल्यू है ना? बिग N, ये क्या होता है? ये होता है सैंपल नंबर होता है, नंबर ऑफ सैंपल होता है एक तरीके से, जिसकी फंडामेंटल पीरियड हो, मैंने आपको बताया था बिग N इज अ पीरियड ऑफ y ऑफ n, मतलब कि बिग N जो है ये बिग N नॉट भी हो सकता है, जो कि फंडामेंटल पीरियड है, ट्वाइस ऑफ बिग N नॉट भी हो सकता है, 3 टाइम्स N नॉट भी हो सकता है, 4 टाइम्स N नॉट भी हो सकता है। तो ये जितने भी वैल्यूज हैं, N नॉट, 2 N नॉट, 3 N नॉट, 4 N नॉट, ये क्या होती है? ये बताती है नंबर ऑफ सैंपल, है ना? नंबर ऑफ सैंपल बताती है। तो नंबर ऑफ सैंपल का मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ सैंपल हैं, ठीक है? तो कितने नंबर ऑफ सैंपल्स हैं, या तो नंबर ऑफ सैंपल्स, वो तो ऑटोमेटिकली इंटीजर वैल्यू होगी कोई ना कोई। जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया 5 नंबर ऑफ सैंपल्स, इसका मतलब 5 सैंपल्स, ठीक है? ये हो गया एन, एन का मतलब हो गया 5। नंबर ऑफ सैंपल्स की जो वैल्यू होगी वो इंटीजर में ही होती है वो, ठीक है? इंटीजर में ही होती है, तो इसका मतलब बिग एन जो है ये भी इंटीजर है, ठीक है? इंटीजर है। स्मॉल एम
स्मॉल m जो है ये भी इंटीजर है, बिग N ये भी इंटीजर है। और रैशनल नंबर में क्या होता है, फ्रैक्शन जो होता है उसके अंदर न्यूमरेटर इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर ये भी इंटीजर होना चाहिए। यही है ना यहाँ पे। तो इसका मतलब स्मॉल m अपॉन बिग N, इसमें न्यूमरेटर जो है स्मॉल m ये भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर के अंदर बिग N ये भी इंटीजर है। तो ये स्मॉल m अपॉन बिग N ये हो गया रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। तो ओमेगा नॉट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, 2 पाई से मल्टीप्लाई हो रहा है रैशनल नंबर, ये होना चाहिए ओमेगा नॉट, ठीक है, फॉर y ऑफ n टू बी पीरियोडिक विद पीरियड बिग N, ठीक है, ये होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने इरेशनल नंबर के एग्जांपल भी बता दिए, जैसे कि यहाँ पे 3.14159 पॉइंट के डेसिमल के बाद ये इन्फिनिट तक नंबर जाता है। अंडर रूट 2 भी है, इसमें भी डेसिमल के बाद ये नंबर इन्फिनिट तक जाता है। रूट 3 भी ऐसे बनता है, रूट 5 भी ऐसे होगा। रूट 4 नहीं लिखा क्योंकि रूट 4 तो 2 होता है वो, और वो इंटीजर होता है, ठीक है, तो 2 नहीं लिखा। तो इसका मतलब रूट 4 जो है वो दैट इज इक्वल टू 2, है ना। तो वो तो इरेशनल तो होएगा नहीं, वो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि रूट 4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 को हम लिख सकते हैं 2 अपॉन 1, है ना। तो ये 2 अपॉन 1 का मतलब क्या है, फ्रैक्शन के अंदर न्यूमिनेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर हो गया रूट 4 अपने आप में, सिंपल है। तो ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ यहाँ पे हमने e टू द पावर जी ओमेगा नॉट n, इसका तो हमने देख लिया यहाँ पे पीरियोडिसिटी कि ये जो है पीरियोडिक, अगर ये होगा सिग्नल डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल होगा, तो इसका जो पीरियड अगर मान लो n ले लिया जाएगा, तो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है इसके अंदर वो होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। ये हमने डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल का देख लिया। अगर ये डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल इज पीरियोडिक, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था e की पावर जे ओमेगा नॉट टी, सॉरी e की पावर जे ओमेगा नॉट n का देख लिया, पीरियोडिक फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट, बताया था ना मैंने पहले, e टू द पावर जे ओमेगा नॉट n cos ओमेगा नॉट n sin ओमेगा नॉट n आर पीरियोडिक फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि e की पावर जे ओमेगा नॉट n, है ना, ये है पीरियोडिक फॉर सम वैल्यूज ऑफ ओमेगा नॉट। तो ये ओमेगा नॉट की वैल्यू ये अगर 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होगी ओमेगा नॉट की वैल्यू, तभी ये e की पावर जी ओमेगा नॉट n, है ना, ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड बिग N, ठीक है। तो इसका हमने देख लिया यहाँ पे। अब cos ओमेगा नॉट n और sin ओमेगा नॉट n, इसका भी एक बार देख लेते हैं हम, ठीक है। जिस तरह से यहाँ पे e टू द पावर जी ओमेगा नॉट n का देखा ना, उसी तरह से cos ओमेगा नॉट n और sin ओमेगा नॉट n का भी देख लेते हैं कि ये जो साइनस डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइडल सिग्नल्स हैं, जो कि cos ओमेगा नॉट n है और sin ओमेगा नॉट n है, ये पीरियोडिक होंगे ओमेगा नॉट की कौन सी वैल्यूज पे, इसका इनका भी देख लेते हैं। तो सपोज cos ओमेगा नॉट n या तो sin ओमेगा नॉट n, मैं cos ओमेगा नॉट n को कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि जो चीज cos ओमेगा नॉट n के लिए आएगी, है ना, जो रिजल्ट cos ओमेगा नॉट n के लिए जो रिजल्ट आएगा, है ना, मतलब कि यहाँ पे क्या चाहिए, ओमेगा नॉट की कौन सी वैल्यू पे cos ओमेगा नॉट n और sin ओमेगा नॉट n ये पीरियोडिक होंगे, ये दोनों डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल। तो उसके लिए मैं cos ओमेगा नॉट n को मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा ओमेगा नॉट n का, वो sin ओमेगा नॉट n के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ cos ओमेगा नॉट n, सपोज cos ओमेगा नॉट n है, ठीक है, cos ओमेगा नॉट n है, और मैं इसको फंक्शन मान लेता हूँ x ऑफ n, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, z ऑफ n भी मान सकते हो, u ऑफ n भी मान सकते हो फंक्शन को, है ना, कुछ भी मान सकते हो आप। तो मैंने x ऑफ n मैंने मान लिया, ठीक है, यहाँ पे x ऑफ n। अब सपोज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो साइनसॉइडल डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है cos ऑफ ओमेगा नॉट n, जिसको हम रिप्रेजेंट करें x ऑफ n से, ये पीरियोडिक है, ठीक है, पीरियोडिक है विद पीरियड बिग N, ठीक है, बिग N पीरियड है इसका, बिग N है सपोज, ठीक है, मतलब कि ये जो डिस्क्रीट टाइम
अब ये क्या हो गया, अगर ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनोसॉइडल सिग्नल। ठीक है, ये नाम हो जाएगा इसका, क्योंकि अब ये पीरियोडिक हो गया ना, अभी मैंने मान लिया कि ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, है ना। और डिस्क्रीट टाइम के अंदर ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, तो डिस्क्रीट टाइम के अंदर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, अगर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का ये पीरियड है बिग एन मैंने मान लिया, तो मैंने ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला था बिग एन ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन में, मैंने बोला था कि सपोज ये पीरियड इसका बिग एन है, तो मैंने क्या कहा था, ये बिग एन जो है ये फंडामेंटल पीरियड भी हो सकता है बिग एन नॉट, टू बिग एन नॉट भी हो सकता है, 3 टाइम्स बिग एन नॉट भी हो सकता है, 4 टाइम्स बिग एन नॉट भी हो सकता है। तो उसी तरह से ये जो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल का है, जो पीरियड मैंने यहाँ लिखा है बिग एन, ये बिग एन जो है वो एन नॉट भी हो सकता है, 2 टाइम्स एन नॉट भी हो सकता है, 3 टाइम्स एन नॉट भी हो सकता है, 4 टाइम्स एन नॉट भी हो सकता है ये। ठीक है, बिग एन सिंपल है। और आपको तो पता ही है कि बिग एन नॉट, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, इनकी जो वैल्यूज होती है ये इंटीजर वैल्यूज होती है ना। इंटीजर वैल्यूज मतलब कि ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स, है ना। तो इसका मतलब बिग एन जो होगा ये इंटीजर वैल्यू होती है ना, ये भी जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे था बिग एन इंटीजर वैल्यू था। ठीक है, तो ये पीरियोडिक है विथ पीरियड बिग एन, और ये बिग एन जो है मैंने आपको बताया नंबर ऑफ सैंपल्स रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल को रिप्रेजेंट करता है ये। तो इसका मतलब क्या है कि अ, अगर इसका पीरियड बिग एन है, मतलब कि बिग एन नॉट भी हो सकता है, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, कुछ भी हो सकता है, तो हम एक्स ऑफ एन को कैसे लिख सकते हैं, सिंपल है, एक्स ऑफ एन जो है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, डिस्क्री अब जो है एक्स ऑफ एन क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल, मतलब कि पीरियोडिक सिग्नल हो गया, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल हो गया अभी। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि बिग एन जो है वो एन नॉट हो सकता है, 2 एन नॉट, 3 एन नॉट, 4 एन नॉट, कुछ भी हो सकता है। तो बिग एन एक्स ऑफ एन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू स्मॉल एन प्लस बिग एन। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं फर्दर, एक्स ऑफ एन क्या है, कॉस ओमेगा नॉट एन, cos ओमेगा नॉट एन, दिस शुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ स्मॉल एन प्लस बिग एन, जहाँ पे स्मॉल एन आ रहा है वहां पे स्मॉल एन प्लस बिग एन लिख दो, यहाँ पे cos ऑफ ओमेगा नॉट स्मॉल एन प्लस बिग एन। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इक्वल होना पड़ेगा इसके, इसका मतलब ये हो गया कि cos ओमेगा नॉट एन जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, एक्स ऑफ एन को, इसको इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके, इसके, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स ऑफ स्मॉल एन प्लस बिग एन, इसको, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इक्वल होने के लिए बिग एन की जो वैल्यू है क्या हो सकती है, बिग एन की जो वैल्यू है वो हो क्या सकती है, ये हमको देखना है। ठीक है, तो उसके लिए बिग एन की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, तो वो देखने के लिए हम क्या कहेंगे, बिग एन शुड बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ स्मॉल एम। ठीक है, स्मॉल एम ये होना चाहिए, बिग एन की वैल्यू को ये होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि, इसका मतलब ये होगा कि cos ऑफ ओमेगा नॉट स्मॉल एन, ये जो एक्स ऑफ एन है, शुड बी इक्वल टू cos ऑफ, ये अंदर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, नहीं नहीं एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। मिस्टेक इसलिए हो गई है कि यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक ये हो गई है कि मेरे को ये मिटा देता हूँ मैं अभी इसको, है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में ओमेगा नॉट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, cos ओमेगा नॉट एन, ये शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं ओमेगा नॉट को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नॉट स्मॉल एन प्लस ओमेगा नॉट बिग एन। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वही एक्स ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये तो। ठीक है, ये एक्स ऑफ एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है,
एक्स ऑफ स्मॉल एन प्लस बिग एन को, ये फिर से लिख दिया मैंने, ठीक है, ये फिर से लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है, ये कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन, इसकी जो वैल्यू है ये कॉस ऑफ ओमेगा नॉट एन प्लस ओमेगा नॉट बिग एन के इक्वल कब होगा, ये है ना, ये इसके इक्वल कब होगा, जब जब ओमेगा नॉट बिग एन शुड बी इक्वल टू 2 पाई मल्टीपल ऑफ स्मॉल एम, ठीक है, 2 पाई मल्टीपल ऑफ स्मॉल एम होगा तो, ठीक है, और स्मॉल एम होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, यहाँ पर मैंने बताया था स्मॉल एम जो होगा वो इंटीजर वैल्यू होती है, तो यहाँ पे भी स्मॉल एम जो है वो इंटीजर वैल्यू होगी, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 ऐसे करते करते, ठीक है। हालांकि एम को हम जीरो नहीं डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि अगर एम को जीरो डालते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन को जब हमने देखा था, तो उस केस में अगर हम स्मॉल एम को जीरो डालते तो क्या होता, ओमेगा नॉट की वैल्यू जीरो होती, जबकि ओमेगा नॉट की वैल्यू तो यहाँ पे कुछ ना कुछ होगी, है ना। तो एम को तो हम जीरो डालते नहीं है, तो यहाँ पर भी एम को हम जीरो नहीं डालते, तो ऐसा करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, एम को इज इक्वल टू जीरो को मैं रब कर देता हूँ, यहाँ से भी मैं रब कर देता हूँ, ठीक है। और डालते वैसे हम एम की वैल्यू को पॉजिटिव डालते हैं, ठीक है, हमेशा +1 +2 +3। अब यहाँ -1 -2 -3 भी लिखा हुआ है एम की वैल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पे एम की वैल्यू -1 -2 -3 डाल दोगे यहाँ पे, है ना, यहाँ पे यहाँ पे तो -2 पाई -4 पाई -6 पाई -8 पाई हो जाएगा। तो ये वैल्यूज अगर हम यहाँ डालेंगे तो ये जो है इक्वल हो जाएगा इसके, बट नेगेटिव वैल्यू हम डालते नहीं एम की, ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे हम लिख रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन के अंदर भी एम की वैल्यू नेगेटिव नहीं डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे वैसे। तो इसका मतलब स्मॉल एम जो है यहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए स्मॉल एम की, यहाँ पे स्मॉल एम की वैल्यू इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ से ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, 2 पाई इंटू बाय स्मॉल एम डिवाइडेड बाय बिग एन, ठीक है, बिग एन। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमने अभी देखा था ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन के अंदर, अगर ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, ये अगर ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, तो इसके अंदर जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू होनी चाहिए दैट शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर दैट इज स्मॉल एम अपॉन बिग एन। अब हमने देखा इसका, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल का देखा, कॉस ओमेगा नॉट एन, हमने ये कह दिया कि ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, जैसे कि यहाँ पे हमने बोला था ना, सपोज ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, उसी तरह से यहाँ पर भी बोल दिया। सपोज अब इस बार हमने डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल ले लिया, क्योंकि यहाँ पे इनका भी चेक करना पड़ेगा ना, इनका ये जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है, इनका भी हमको चेक करना पड़ेगा कि ओमेगा नॉट की कौन सी वैल्यू पे ये पीरियोडिक होंगे। तो बस इसका हमने कॉस ओमेगा नॉट एन लिख दिया यहाँ पे, जो कि डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल है। अब हमने इसको मान लिया कि ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, है ना, यहाँ पे लिखा भी है मैंने। अगर ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, कुछ भी पीरियड है, तो इसको हम डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक साइनसॉइडल सिग्नल बोलेंगे, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ स्मॉल एन प्लस बिग एन। तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखने के बाद हमारे पास ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या आई, 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर जो यहाँ पे था e टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन के अंदर क्या था, ओमेगा अगर ये पीरियडिक होना चाहिए विद पीरियड बिग एन, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। और यहाँ पर भी डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल अगर पीरियोडिक है विद सम पीरियड बिग एन, तो यहाँ पर भी जो है हमने देख लिया ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे, ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे है, ये डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल के अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे है, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई इंटू रैशनल नंबर होना चाहिए, सेम इसकी तरह यहाँ पर, ठीक है। अगर तो इसका मतलब ये है कि अगर डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल अगर ये पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, तो इसका जो अंदर जो ओमेगा नॉट की वैल्यू होगी यहाँ पे, ये ओमेगा नॉट की वैल्यू शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर सेम एज इन दी ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन, अगर ये पीरियोडिक होता तो इसका मतलब ये है, ठीक है, हमने कॉस ओमेगा नॉट एन का देखा, ठीक है, इसका देख लिया कि ये पीरियोडिक है फॉर सम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, इस वाले ओमेगा नॉट की वैल्यू पे ये पीरियोडिक होगा।
ये। अब साइन ओमेगा नॉट का क्या कैसे देखेंगे? साइन ओमेगा नॉट के लिए भी सेम यही चीज एप्लीकेबल होगी, ठीक है, सेम यही चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सेम फॉर साइन ओमेगा नॉट एन, ठीक है, इफ इट इज पीरियोडिक विद पीरियड बिग एन, ठीक है। अगर साइन ओमेगा नॉट एन ये भी पीरियोडिक है विद पीरियड बिग एन, जैसे ये है कॉस ओमेगा नॉट एन पीरियोडिक विद पीरियड बिग एन, तो साइन ओमेगा नॉट एन जो है उसके अंदर जो ओमेगा नॉट की जो वैल्यू है वो भी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होनी चाहिए, ठीक है, तभी ये साइन ओमेगा नॉट एन पीरियोडिक होगा, ठीक है, विद पीरियड बिग एन। और कॉस का भी तो मैंने बताया ही है, रिलेशन निकाला ही है, कॉस के लिए भी यही है कि ये भी ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड बिग एन जब ओमेगा नॉट की वैल्यू शुड बी 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। और इसके अंदर भी मैंने यही बताया, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल में भी अगर ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड बिग एन, तो इसका जो ओमेगा नॉट की वैल्यू यहाँ पे है ये 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट, ये कॉस ओमेगा नॉट एन, ये साइन ओमेगा नॉट एन, ये, ठीक है, इन तीनों का जो है, ये तीनों जो डिस्क्रीट टाइम साइनसॉइडल सिग्नल या डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सिग्नल, इन तीनों का जो ये तीनों जो है पीरियोडिक होंगे, ठीक है, तीनों पीरियोडिक होंगे फॉर सेम वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट। यहाँ पर भी ओमेगा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पर भी ओमेगा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, जो कि इसका है ये, और ये कॉस का है, ये साइन का भी है ये, ठीक है। तो ठीक है, ये प्रूव हो गया। इसका मतलब ये है कि ई टू द पावर जी ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन और साइन ओमेगा नॉट एन, इन तीनों के जो फंडामेंटल पीरियड होते हैं और जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो तो सेम ही होती हैं, जैसे कि ई की पावर जी ओमेगा नॉट टी, कॉस ओमेगा नॉट टी और साइन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी वैसे सेम होती हैं, और ये तीनों जो है पीरियोडिक होंगे विद पीरियड बिग एन, अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू इनके अंदर, यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू, यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू, यहाँ पे ओमेगा नॉट की वैल्यू 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो जाए, ठीक है। इससे हमको ये प्रूव हो गया कि इन तीनों के बारे में पढ़ने से अच्छा है कि किसी एक सिग्नल को पढ़ेंगे और वही सिग्नल की जो प्रॉपर्टी है वो, मतलब वही सेम सिग्नल की जो भी रिजल्ट आएगा वो सब, वो जो रिजल्ट होगा वो बाकी दो के लिए भी एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इसके लिए पढ़ लो, इसके लिए रिजल्ट निकालेंगे अगर हम साइन ओमेगा नॉट एन के लिए, तो वो बाकी के दो के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम है, ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन और साइन ओमेगा नॉट एन। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ई टू द पावर जे ओमेगा नॉट एन ये पीरियोडिक होगा विद पीरियड बिग एन, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, ये कॉस ओमेगा नॉट एन पीरियोडिक अगर पीरियोडिक है ये विद पीरियड बिग एन, तो ये इसके अंदर ओमेगा नॉट की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, ये वाली 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। ये सेम चीज साइन ओमेगा नॉट एन के लिए भी लागू होगी, अगर साइन ओमेगा नॉट एन जो है पीरियोडिक है विद सम पीरियड बिग एन, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू होनी चाहिए 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर। तो इन तीनों के अंदर ये तीनों जो है पीरियोडिक होंगे अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू इन तीनों के अंदर 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर हो गई तो, ठीक है। और ये तीनों जो सिग्नल्स हैं, ई की पावर जे ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन, साइन ओमेगा नॉट एन, और तीनों का जो है फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है, ठीक है। जैसे कि इनमें था ई की पावर, इनमें था, इनमें इन तीनों में, इसमें इन इन तीनों का भी फंडामेंटल पीरियड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ पीरियड्स, उन पीरियड्स का जो फ्रीक्वेंसीज होती थी वो भी सेम होती थी, है ना, ये फंडामेंटल पीरियड और ये पीरियड्स वैल्यू होती थी और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी, सेम होती थी इनमें भी, तो इनमें भी वैसे ही है। तो ये तीनों पीरियोडिक होंगे विद पीरियड बिग एन, है ना, बिग एन, इफ ओमेगा नॉट इज 2 पाई मल्टीपल ऑफ रैशनल नंबर, सेम है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड, ये इनसे रिलेटेड, ई की पावर जी ओमेगा नॉट एन, कॉस ओमेगा नॉट एन, साइन ओमेगा नॉट एन, इनसे रिलेटेड अब हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, कि इन तीनों के जो है फंडामेंटल पीरियड कैसे निकालते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालते हैं इन तीनों के अंदर, और वैल्यू ऑफ पीरियड्स कैसे निकालते हैं ना, तो ये सब देखेंगे इन तीनों की,
डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है ना तीनों, इन तीनों की हम वो देखेंगे कि कैसे हम इनकी फंडामेंटल पीरियड्स फ्रीक्वेंसीज निकालते हैं, ठीक है? तो वो देखते हैं, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल देखेंगे अब हम।